कहा देवी इसी मैदान में एक दिन सबको आना है, तो इसी मैदान ही अपना घर से मानो। का देखो भाई मजाक की बात मत करो, अब अकेले रहना था तुम चाहे जैसे रह लिए, लेकिन अब मुझको रहना है। अब कहाँ स्नान करूंगी, कैसे कपड़े बदलूंगी, कहाँ भोजन बनाऊंगी, मेहमान कोई आ जाए कहाँ बिठाऊंगी, भैया आ जाए, पापा आ जाए, मम्मी आ जाए, कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, कहाँ बिठाऊंगी। अब ऐसे काम चलने वाला नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तो कहा देखो भाई कोई छोटा ही सा मकान होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं देखो देवी मकान के चक्कर में न पड़ो, मकान के चक्कर में पड़ने पर समस्याएं आएंगी। पार्वती मैया ने कहा दुनिया को समस्या नहीं आती, आपको समस्या है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई ठीक है, और उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और कहा सुंदर एक छोटा सा मकान बना, बढ़िया सुंदर। विश्वकर्मा जी महाराज ने बढ़िया सुंदर नगर भाई स्वर्ण महलों की रचना कर। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो तो चलो। कहा कहाँ चलें? अरे कहा भाई भवन में चलो, अब दिख नहीं रहा तुमको सोने का महल खड़ा है। कहा देखो ऐसे नहीं चलेंगे, अरे पहले कोई पंडित बुला के पूजा कराओ, ऐसे थोड़ी चल देंगे। तो भगवान भोलेनाथ को अपना ही शिष्य दिखाई, समझ में आ गया। रावण बुलाया रावण को, और रावण ने जब चारों वेदों के वो वेद मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान भोलेनाथ मस्ती के साथ सिर हिलाने लगे, है अपनी तो चेला, और बढ़िया सुंदर गृह प्रवेश करा दिया रावण ने। भगवान शंकर ने कहा अब तो चलो। कहा कहाँ चले? पंडित जी की दक्षिणा तो चुकाओ। भगवान भोलेनाथ ने रावण की ओर देखा, बोलो बेटा दक्षिणा। तो रावण ने कहा महाराज अब दक्षिणा कहाँ ढूंढने जाओगे, अब ये महल मुझे दे दो। भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती की ओर देखा, कहा बताओ। अब महल दान में दे दिया। कहा अब तो ठीक है, इतना मैंने कहा था कोई झंझट मत पालो, और जितना ही झंझट पालते जाओगे उतना ही समस्याएं आती चली जाएंगी। मित्रों अब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और कैलाश पर्वत पर पहुंचे मैया पार्वती को अपना प्रिय मान करके बाईं ओर आसन प्रदान किया। लिखते हैं गोस्वामी बाबा, जन प्रियाया दर अति कीन्हा, जन प्रिया दर अति कीन्हा, जन प्रियाया दर अति कीन्हा, जन प्रियाया दर अति कीन्हा, बम भागया सन हर दीन्हा, बम भागया सन हर दीन्हा, बम भाग आसन हर दीन्हा, बम भागया सन हर दीन्हा। बाईं ओर पार्वती मैया को बिठाया, और पार्वती मैया जैसे ही बैठी तैसे पूर्व जन्म की घटना उन्हें याद आ गई, और उन्होंने सोचा अब की बार मौका चूकना नहीं चाहिए, अब की बार उस परमात्मा के बारे में पक्का पक्का जानने का प्रयास करना चाहिए। और मैया पार्वती ने आंचल के सहारे भगवान भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम किया और कहा प्रभु अभी तक जो गलतियां हुई उनकी मैं क्षमा याचना करती हूँ, लेकिन एक निवेदन है अब मुझे इस भाव बंधन से पार कीजिए। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी,
जो सकल लोक हितकारी, कथा 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 जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। मैया पार्वती ने कहा प्रभु अब की बार अब मुझे बड़ा डर लग रहा है, अब की बार वो कथा मेरे हृदय में बिठा दो, उस भगवान की परम चर्चा मेरे जीवन में आ जाए। आप ऐसी कथा कह दो कि सारे संसार का कल्याण हो जाए और मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए, मेरा अज्ञान नष्ट। मैया पार्वती ये शब्द सुन करके भगवान शिव का शरीर रोमांचित हो गया। हरि हे रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे इतनी बात भगवान भोलेनाथ ने सुना, उनकी आंखों में प्रेमास्त्र छलक आए, पूरा शरीर रोमांचित हो गया और भगवान भोलेनाथ के हृदय में राम जी का चरित्र उतरने लगा। और जब भगवान का रूप हृदय में आया, परम आनंद हो करके मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरनय लीन। देखिए वक्ता, अगर वक्ता का मन परमात्मा के रस में डूबा नहीं तो सामने वाले को डूबा नहीं पाएगा। यदि वक्ता का मन परमात्मा के रस में डूबा नहीं तो सामने वाले को डूबा नहीं पाएगा, और यदि बिल्कुल डूब गया, निकला नहीं, तो कथा नहीं हो पाएगी। ये दोनों बातें, वक्ता का मन परमात्मा के रस में डूबना चाहिए और डूबने के बाद फिर बाहर निकलना चाहिए, और निकलेगा नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही लिखा है, मगन दंड रस, मगन ध्यान रस दंड जुग। शिव बाबा का मन भगवान के रस में डूबा और पुण्य मन बाहर की, और फिर मन को निकाल के भोलेनाथ ने बाहर किया। भैया इतने लोग ना बैठो यहाँ, केवल एक आदमी कोई बैठे तो बढ़िया चला लेता, बाकी कुर्सी डाल के उधर बैठे। यहाँ इतने लोग न बैठे, यहाँ कोई एक ऑपरेटर बैठे तो बढ़िया चला लेता, तो वो केवल उसमें ध्यान रखे। बाकी अगर आपको ये सब सुनना है तो ठीक, हाँ उधर कुर्सी पड़ी उस पर बैठ के, ये कोई ऑपरेटर यहाँ बैठे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा कि अपने मन को निकाल करके बाहर किया भोलेनाथ ने। अब मन को बाहर निकाल करके जब मन को बाहर किया, तब रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णय लीन। अब शुरू किया, तो जब शुरू किया तो शुरू करने में क्या शुरू करते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं। को उपकारी। ये बताओ, भगवान भोलेनाथ कथा कहने जा रहे हैं तो मैया पार्वती पर उपकार करने जा रहे हैं
कि मैया पार्वती सुनने जा रही हैं तो भगवान भोलेनाथ पर उपकार करने जा रही हैं? आप बताओ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि धन्य हो, तुम्हारे जैसा मेरे जीवन का उपकार करने वाला कोई नहीं है। मैया पार्वती से भगवान शंकर ने कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा, आप लोगों को लगता होगा कि हम कथा कह रहे हैं तो समाज पर कुछ उपकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग हम पर उपकार कर रहे हो। सबसे पहले तो उसने उपकार किया जिसने इस कथा को सुनने का मन बनाया। सबसे पहले मैया पार्वती भगवान शंकर कहते हैं तुमने बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि यदि श्रोता का मन न हो, बाबूजी ने कहा होता प्रज्ञा पुराण की कथा कहो तो प्रज्ञा पुराण की कथा हो जाती। बाबूजी कहते देवी भागवत पुराण करो तो देवी भागवत, बाबूजी कहते शिव पुराण तो शिव पुराण। लेकिन यदि राम कथा का मन आप लोगों का नहीं बना होता तो क्या हमारी इस जबान को भगवान के रस का पान करने का अवसर मिलता? मित्रों, इसीलिए मैया पार्वती का उपकार मान रहे हैं भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ कह रहे हे पार्वती, हे पहाड़ों के राजा की पुत्री, धन्य हो तुम, तुम्हारे जैसा मेरे जीवन में उपकार करने वाला कोई नहीं है। और कथा की महिमा कहते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देखो, राम कथा न सुनने वाले के कान सांप के बिल के समान हैं, संत का दर्श न करने वाली आंखें मोर के पंख के समान हैं, भगवान के सामने न झुकने वाला सिर कड़वी तुम्बे के समान है, राम का गुणगान न करने वाली जिह्वा मेढक के समान है, और जिस हृदय में भगवत प्रेम न हो वो पुरुष मुर्दे के समान है। ये भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा था। मित्रों, आज आदमी पढ़ाई लिखाई कर लेता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, बड़ी बड़ी नौकरियां कर लेता है, बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है, बहुत अच्छे बैंक बैलेंस कर लेता है, लेकिन भगवान के दर्श के लिए जिसकी आंखें ललचा रही हो, भगवान के सामने जिसका सर मस्तक झुक रहा हो, भगवान के गुणगान के लिए जिसकी जिह्वा अनायास डोलने लग जाए, मित्रों उसका जीवन सराहनीय है। ये भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती को कह करके बताया। अब मैया पार्वती कहती हैं ठीक है, लेकिन कृपा करके एक बात बताओ। कोई कोई कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं। कोई कोई कहते नहीं भगवान साकार है। अब साकार की पूजा की जाए कि निराकार की पूजा की जाए, भगवान साकार है कि निराकार है? तो हमारे शिव बाबा कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जय हो। सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। कहा देखो, निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण एक है
निर्गुण निराकार। ये बिजली के पावर हाउस जब नहीं बने थे, जब बिजली की खोज नहीं हुई थी, तो क्या बिजली नहीं थी दुनिया में? इस वातावरण में बिजली नहीं थी। बिजली बनाई गई है, बिजली थी, लेकिन कब न उस बिजली का कोई गुण था न कोई आकार था। और उसी वातावरण से बिजली को कलेक्ट करके जब यंत्र बनाए गए कि उसको पावर हाउस में स्थापित कर देने की योजना बन गई, तो बिजली तो हुई। तार में बिजली आ जाए तब कोई आकार है नहीं, बिजली दिखाई पड़ती नहीं। जब तार पकड़ोगे तब समझ में आएगी कि बिजली है कि नहीं है। अब वो है, सगुण है लेकिन निराकार है। अब वही बिजली जब बल्ब में उतर के आ जाएगी, जब एम्पलीफायर में उतर के आ जाएगी, और जब कूलर में, पंखे में उतर के आ जाएगी, प्रेस में उतर के आ जाएगी, हाइड्रोजन में उतर के आ जाएगी, तो वही बिजली सगुण और साकार हो जाएगी। वही परमात्मा भगवान शंकर कहते, हे उमा हे पार्वती, वही परमात्मा पूरी दुनिया में संव्याप्त है, अखंडम नलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। लेकिन जब वही परमात्मा की दुनिया बिगड़ने लगती है, ये परमात्मा की कृति है विश्व, ये विश्व परमात्मा की खेती है। जैसे किसान अपनी खेती बोता है, दुकानदार अपनी दुकानदारी करता है, विद्यालय का अध्यापक या प्रिंसिपल या प्रबंधक अपने विद्यालय को देखता है, ठीक उसी प्रकार ये पूरी दुनिया भगवान की कृति है। और सारी दुनिया में भगवान निराकार होकर के, भगवान ने नारद जी से कहा है, प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में लिखा हुआ, निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः, प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः शरीरस्य गृह्णामि गति संचालने ततः। नारद जी को भगवान ने कहा कि हे नारद, निराकार होने के नाते मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः, मैं कर नहीं पाता हूँ। करता कौन है? प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः, मैं प्रेरणा भरता हूँ। करवाता किससे हूँ? शरीर नश्य गृह्णामि गति संचालने ततः, जो शरीर को धारण करके आते हैं और मुझको समर्पित हो जाते हैं, मैं उनसे करवा लेता हूँ। ये पीले कपड़े वाले जितने भी लोग बैठे हैं, क्या इनमें कोई ताकत थी? मिशन का एक शब्द नहीं जानते थे, गायत्री मंत्र पढ़ना भी मुश्किल था लोगों के लिए। आज मंच पे बैठ के प्रवचन करना, तो क्या मतलब है? भगवान ने स्वयं कहा है, निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर्तुमीश्वरः शरीरस्य गृह्णामि गति संचालने तथा, मैं पूरे संसार को गति प्रदान करता हूँ ऐसे लोगों के बल पर जो शरीर को धारण करके आते हैं और समर्पित होकर के मेरे जीवन मेरे मुझको समर्पित होकर के जीवन का कार्यभार देखते हैं। मैं उनके द्वारा ये पूरे विश्व का संचालन करवाता हूँ। इसलिए हे उमा हे पार्वती, निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है, उसी परमात्मा की कृति है ये दुनिया। और ये जो दुनिया बिगड़ने लगती है तो पहले वो अपने लोगों को प्रेरणा भरता है, और जब प्रेरणा भरने से काम नहीं चलता तो वही परमात्मा अंशों के सहित अवतार लेकर के धरती पर आ जाता है। और नहीं तो वो सारी धरती में बिन पाग चलाए सुनय बिनु काना, बिन पग चलाए सुनय बिन काना, बिन पाग चलाए सुनय बिनु काना, बिन पग चलाए सुनय बिन काना, बिन पाग चलाए सुनय बिनु काना, बिन पग चलाए सुनय बिन काना।
उसकी जरूरत के बिना काम नहीं चलता है। तो जब जैसी जरूरत होती है वैसा बन करके वो आ जाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गाँव और ताही हीर की छोहरिया छठिया भर छाछ पे नाच नचावे। वही परमात्मा जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसी परमात्मा की जब दुनिया में जरूरत आ जाती है तो जैसी जरूरत आ जाती है वैसा बन करके वो आ जाता है। जैसे किसान की खेती की जरूरत होती है, जब गन्ने की गुड़ाई की जरूरत होती तो सारे कपड़े पहन करके गन्ना के गोड़ने के लिए आता है। और जब उसी की धान की रोपाई की जरूरत होती है तो अंडरवियर और बनियाइन पहन करके जाता है। जब जैसी जरूरत होती है, जब उसको तीर तलवार लेकर के आने की जरूरत होती है माँ, तो तीर तलवार लेकर के आ जाता है। जब बंसी बजाने की जरूरत होती है तो बंसी बजाने का आ जाता है। और जब ज्ञान देने की जरूरत होती है तो ज्ञान यज्ञ करने के लिए वेद व्यास के रूप में अवतरित हो जाता है। वो परमात्मा ये कही है, परमात्मा से कोई झगड़े नहीं होने चाहिए। जब जब हो धर्म कहे, जब जब हो धर्म कहे हानि, जब जब हो धर्म कहे जब जब हो धर्म कहे हानि, जब जब हो धर्म कहे हानि, जब जब हो धर्म कहे हानि, जब जब इस धरती पर अनाचार अत्याचार बढ़ता है तब तब हे उमा, वही परमात्मा जो निराकार है, कण कण में संव्याप्त है, ओम भूर्भुवः स्वः जिसको कहा गया है, वही अवतार लेकर के इस धरती पर आ जाता है। और वही अवतार लेकर के आ जाता है और आने के बाद वो अपने जीवन के साथ लोगों को जोड़ना शुरू करता है, प्रेरणा भरता है, समूह खड़े करता है और अनाचार से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। क्या ये कैसे होता है? ये कौन लोग करते हैं? अरे का सड़ा मांस खाने वाले जटायु को ललकार दिया, उसने प्रेरणा भर दिया तो मर मिटने के लिए तैयार हो गया। सड़ा मांस खाने वाले जटायु से बदतर ये आदमी नहीं है, प्रेरणा भर दिया उसने। बस अंतर इतना ही है, जो उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार हो जाता है उसमें प्रेरणा भरता है वो। एक बार एक भाई ने हमसे कहा कि भैया जब तुम्हारा भगवान है सब कुछ करता है तो उसने मुझे बीड़ी पीना सिगरेट पीना सिखाया होगा, तभी तो मैं पीता हूँ। जब तुम्हारा भगवान ही सब कुछ करता है तो वो चोरी करने की प्रेरणा देता होगा, तब चोर चोरी करता है। तो हमने कहा भाई साहब, भगवान प्रेरणा किसको भरता है ये भी तो जानो। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, ओमा दारू जो सित की ना, सब ही नचा सब ही नचा सब
कहा भैया भगवान उसी को प्रेरणा भरता है जैसे कठपुतली का नचाने वाला कोई होता है। कठपुतली का नाच कुछ लोगों ने देखा होगा, इसमें हमने देखा नहीं है, सुना है। हाँ, एक बार देखा है। एक जगतापुर घाट है, तो हमारे गायत्री परिवार के कोई परिजन है, वो कठपुतली का नाच दिखाते हैं, तो वो आए तो उन्होंने दिखाया, मैंने देखा है। कठपुतली का नचाने वाला कोई होता है, अपने आप नहीं नाचती, ये अपने आप नाचती, अपने आप नहीं नाचती, नचाने वाला होता है, नचाने वाला होता है। लेकिन नचाने वाले को कोई देख ना पाए तभी कठपुतली के नाच का आनंद है। और यदि कहीं कठपुतली के नचाने वाले को कोई देख लिया किसी ने, या उसके हाथ से लगे हुए धागे के कनेक्शन को देख लिया, तो सारा खेल बेकार। लेकिन जिससे कनेक्शन जुड़ा होता है, जब तक कनेक्शन जुड़ा होता है तब तक कठपुतली उसके मन का नाचती है। और अगर कठपुतली को ये हो गया कि मैं बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो वो अपना कनेक्शन छुड़ा के किनारे खड़ा हो जाता है। तो कठपुतली का ये बायां हाथ जितना उठा है उतना ही रह जाएगा, और दाहिना जितना नीचा है उतना ही रह जाएगा, और मुँह जितना फैला हुआ है उतना ही रह जाएगा, क्योंकि कनेक्शन टूट गया। अगर ये जरूरत नहीं होती तो गोस्वामी बाबा को ये लिखने की क्या जरूरत थी? उमादार जो सिद्ध की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। सीधे लिख देते कि सबही नचावत राम गोसाई। अरे मित्र, हाथ जोड़ता हूं, परमात्मा से अपना नेह लगा के कनेक्शन जोड़ लेना, मजा आ जाएगा जीवन का। जिस दिन आपकी नेह परमात्मा से लग जाएगी, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वो मैं चाहता, जो तुम चाहते हो वही चाहता, जो तुम चाहते वही चाहता, जो तुम चाहते हो वही चाहता हो। नहीं चाहते हो, नहीं चाहता, नहीं चाहते हो, नहीं चाहता, नहीं चाहते हो, नहीं चाहता। तुम्हारी रजा हमारी रजा है, तुम्हारे रजा में हमारे रजा है, तुम्हारी रजा में हमारी रजा है, तुम्हारे रजा में हमारे रजा है। जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा, जिसके हृदय में ऐसी भावना हो जाती है, वो परमात्मा जो बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना, वही जब अवतार लेकर के आता है तो ऐसे लोगों को ही अपने साथ जोड़ करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर बन जाता है। और इसलिए हे उमा, अवतार के तो बहुत कारण हैं, लेकिन कुछ कारण मैं आपसे कहता हूँ जो मुख्य कारण है। एक तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दो सगे भाई थे। जय और विजय भगवान के द्वार के पार्षद थे, द्वारपाल थे।
और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि गए भगवान के यहाँ सीधे अंदर जाने लगे। जय विजय ने रोक दिया, रुक जाओ, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। केवल नारद जी जो थे उनको अव्याहत गति प्राप्त थी, नारद जी को अव्याहत गति प्राप्त थी। बाकी किसी को, नारद जी को मतलब सीधे चले जाएं, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन और किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी बिना आदेश के। अब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि, इतने महान ऋषि, ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र, लेकिन क्रोध आ गया। बोलो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और ऐसी जगह आ गया भगवान के धाम में, ऐसे ऋषियों को क्रोध आ गया। लेकिन एक बात जान लो, कभी कभी किसी को क्रोध आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है तो आदमी समझता है उन्होंने गलत किया, ऐसा कर दिया वैसा। अब वो करवाता है, करता है नहीं, करवाता है करता है। अब क्रोध आ गया, अब क्रोध, अब उसके आने का भी कोई कारण होना चाहिए। अब कारण कैसे बनेगा, है कि नहीं? तो क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों ने कहा, तुमने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, तुम जाकर के 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। कश्यप ऋषि के अंश से अदिति मैया के गर्भ से इन दोनों बच्चों का जन्म, मुकुट आसमान में लहराए, इतना महान शरीर। मित्रों, और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, हमारे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, और उनको हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान को 12 रूप धारण करना पड़ा। पृथ्वी को चुरा करके ले गया, 12 बन करके वो भगवान आया। मैया पार्वती ने कहा 12 बन के कहाँ, 12 बन के भी आ जाएगा वो, उसकी जैसी जरूरत होगी। अब कोई कहे नहीं तो भगवान तो केवल राम है, और जब राम बन के आने की जरूरत थी तो राम था। अब जब 12 बन के आने की जरूरत होगी तो वही, कोई दूसरा नहीं। झगड़ा मत करो, श्लोकों के लिए झगड़ो मत, भजनों के लिए झगड़ो मत, किताबों के लिए झगड़ो मत, वही परमात्मा 12 बन करके आ गया। और 12 बन करके आ गया और हिरण्याक्ष जैसे असुरों को एक ही थप्पड़ में मार करके गिरा दिया, एक ही। बोली बारह भगवान की। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आपको ये काया का घर जो परमात्मा ने दिया है वो एक दिन अवश्य खाली करना पड़ेगा। जब वो मालिक आपसे खाली करवाए, वो कोई ना कोई व्यवस्था बना देता है और कोई ना कोई उपाय रच देता है वो परमात्मा। और इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्यकश्यप को जब अपने भाई का बदला लेना हुआ, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया। तपस्या में उसने भगवान से मांगना चाहा कि मैं किसी भी प्रकार मरूँ ना। ब्रह्मा जी की विकट तपस्या किया,
ब्रह्मा जी ने कहा देखो मरना तो पड़ेगा, अब तुम कैसे मरना चाहते हो ये विचार कर लो, और तुम जैसे मरना चाहते हो ऐसा वरदान मांग लो। तो उसने कहा मैंने दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। कहा न मैं बाहर मरूं न भीतर मरूं। कहा बिल्कुल पक्का। कहा मैं 12 महीनों में न मरूं। कहा बिल्कुल ठीक। कहा न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। कहा बिल्कुल ठीक। कहा न मैं आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। कहा बिल्कुल पक्का। कहा न मैं देवता से मरूं न मैं राक्षस से मरूं। कहा वो भी ठीक। और मित्रों उसी हिरण्यकश्यप के वध के लिए फिर भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा और खंबे को फाड़ करके भगवान आ गया। मित्रों खंबे को फाड़ करके आने के लिए नाटक करने वाले लोगों के लिए भगवान खंबा फाड़ के नहीं आता है। एक बार एक भाई ने कहा तुम्हारा भगवान सब जगह है, तो मैं बहुत सारे लोग मूर्ति के सामने नाक रगड़ते रहते हैं और भगवान कुछ नहीं सुनता है, क्या कहाँ भगवान सब जगह है? अरे नाटक करने वाले लोगों के लिए नहीं है भगवान सब जगह। और नहीं तो हमारे यहाँ श्रद्धावानों ने खंभा को फाड़ करके भगवान को निकलने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे यहाँ पेड़ों में से भगवान निकला है, हमारे यहाँ मिट्टी के ढेर में से भगवान निकला है। जिनके अंदर श्रद्धा का अंबार होता है उनके लिए भगवान वो जैसा चाहते हैं जैसे पुकारते हैं भगवान आ जाता है। और खंबे को फाड़ करके भगवान आया, नरसिंह रूप में आया, हिरण्यकश्यप को पकड़ करके जंघा पर लिटाया और सामने देहरी पर बैठ गया। बोल मैं अंदर हूं कि बाहर? कहा ना प्रभु अंदर हूं न बाहर। कहा दिन है कि रात? ना प्रभु दिन है न रात है, शाम है। 12 महीनों में कोई महीना? कहा प्रभु कोई महीना नहीं, ये पुरुषोत्तम मास है। कहा कोई देवता और राक्षस? कहा न प्रभु कोई देवता है न राक्षस है। कहा कोई अस्त्र शस्त्र? कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं। न खून से भगवान ने हिरण्यकश्यप के रुद्र को विदीर्ण कर दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हे उमा, भगवान के ये 2 अवतार के कारण, एक जलंधर नाम की स्त्री, जलंधर नाम का दैत्य, उसकी पत्नी का नाम वृंदा था। वो इतनी पतिव्रता थी। आज लोगों के मन के अंदर ये मान्यता है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। सावधान, महिलाएं हमारे देश में केवल गायत्री मंत्र नहीं वेद की ऋचाओं का पाठ करती। महिलाओं के प्रयास से घर का उद्धार हो जाता है, कुल का उद्धार हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है, सारे राष्ट्र का उद्धार हो जाता है, सारे विश्व का उद्धार हो जाता है। महिलाओं की प्रार्थना बड़ी प्रबल है। यदि महिलाएं मन से प्रार्थना कर दें तो पति का 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। वृंदा का पति जालंधर दैत्य था, लेकिन वृंदा पतिव्रता थी। हे उमा, वृंदा के पतिव्रत धर्म को भगवान को नष्ट करना पड़ा। पार्वती मैया ने कहा भगवान ने वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। भगवान ने कहा हाँ। कहा ये भगवान ने एक स्त्री के पतिव्रत धर्म को क्यों नष्ट कर दिया है? तो महापाप किया। कहा पाप तो किया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा अनाचार को मिटाने का कोई उपाय नहीं था। भगवान का अवतार गाय और बछड़ों की सेवा के लिए होता है, लेकिन वही जब दैत्य बछड़ा बन करके आता है तो उसी बछड़े के चरणों को पकड़कर फाड़ कर फेंकना पड़ता है उसी भगवान को। धर्म का ये मतलब नहीं है। आज धर्म के आडंबरों में लोग फंसे हुए हैं। धर्म का मतलब है जिस किसी प्रकार
अधर्म का विनाश हो करके धर्म की स्थापना हो रही हो, वही काम करना उस समय का धर्म बन जाता है। धर्म की परिस्थितियां बदला करती हैं, एक जैसा धर्म नहीं रहता है। कभी कभी माता पिता की सेवा धर्म होता है, कभी कभी माता पिता की सेवा को छोड़ करके जल्दी से घर को की आग को बुझाने के लिए दौड़ना धर्म हो जाता है। कभी कभी गुरु के चरणों को दबाना धर्म है, लेकिन कोई आदमी मर रहा हो तो उस समय गुरु के चरणों को प्रणाम करके दौड़ करके उसकी मृत्यु को हटाने का प्रयास करना धर्म बन जाता है। धर्म का स्वरूप एक जैसा नहीं रहता। धर्म की व्याख्या कल की कथा में आपको बताई जाएगी विधिवत, क्योंकि आज की कथा लंबी है और फिर कथा में टाइम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य मित्रों यह है कि भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते, हे उमा, भगवान ने इसलिए वृंदा का पति धर्म नष्ट किया, जालंधर का रूप बनाया और जालंधर का रूप बना करके आकर के उसके पति धर्म को नष्ट कर दिया, तब जाकर के जालंधर का वध कर दिया। तो कहा भगवान ने बड़ा पाप किया, तो कहा भगवान ने झेला। तो वृंदा ने कह दिया जाके पत्थर हो जाओ, तो भगवान पत्थर बन गए। अब पत्थर तो बन गए, लेकिन उस स्त्री को कुछ देना भी था। कहा तुमने तो मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक तुम्हारा मेरे साथ संयोग नहीं बनेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, और तुम्हारी पूजा कल युग में सारी दुनिया करेगी। जब तक तुलसी का पत्ता भगवान के भोजन में, भगवान के भोग में न चढ़े, तुलसी का पत्ता ठाकुर जी के शीश पर न चढ़ाओ, तब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। जिन बहनों भाइयों को कुछ चढ़ाना होगा अभी बैठे रहेंगे, जब भगवान के जन्म का समय आएगा तब चढ़ा देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैया पार्वती से भगवान शंकर ने कहा यही तो बात है उमा, भगवान ने झेला, पाप किया तो पत्थर बन गए, वो भी छोटे से रूप में, छोटे से रूप में पत्थर बन गए, और नित्य नित्य इस वृंदा की ओर, तुलसी की ओर देखा करते हैं। और तुलसी की पूजा करने वाली बहनों को आज भी ये वरदान रहता है कि पति हो या ना हो, लेकिन उनका वियोग नहीं होता है पति से। पति का शरीर न भी रहे तो पति से वियोग नहीं होता है। पति का संरक्षण पूरे जीवन मिला करता है, पूरे जीवन मिला करता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषि कहते हैं कि वास्तव में मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, हे उमा, हे पार्वती, ये 2-3 अवतारों की घटना मैंने कही, और एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। लिखते हैं बाबा गोस्वामी, देने के बारा नारद श्राप दीन अखबार, नारद श्राप देने के बारा, नारद श्राप दीन अखबार, कल्प लगे अवतारा, कल्प लगी अवतारा, कल्प लगे अवतारा, कल्प लगी अवतारा। कहा एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। पार्वती मैया के गुरु थे नारद जी। अब गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, देखो भगवान को नारद जी ने श्राप दे दिया तो सीधे ये कहना चाहिए बड़ा गलत किया नारद जी ने जो भगवान को श्राप दे दिया। लेकिन वाह रे पार्वती मैया, अपने गुरु पर इतनी अपार श्रद्धा कि गुरु को दोष नहीं दिया, और कहा कि आखिर कौन सी गलती हमारे
कौन सी गलती भगवान ने किया जो मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? कौन सी गलती गुरु जी ने भगवान ने किया जो मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा? अगली चौपाई में पार्वती मैया कहती कारण कवन श्राप मुनि देना। जय हो कारण कवन श्राप मुनि दीना। कारण कवन श्राप मुनि देना। कारण कवन श्राप मुनि दीना। काय अपराध रमापति कीना। काय अपराध रमापति कीना। काय अपराध रमापति कीना। मैया पार्वती कहती हैं भला कौन सी गलती भगवान ने किया जो कि मेरे गुरु जी को मजबूर होकर के श्राप देना पड़ा? क्या गजब की बात। मित्रों, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा मनुष्य के हृदय में होनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कहते बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। हे पार्वती मैया, या न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान का जब जैसा मन होता है वैसा कर देते हैं। और एक बार नारद जी महाराज बीणा बजाते हुए हिमालय की कंदराओं में विचरण कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से जो हरि का नाम लेत है। प्रेम से जो है का नाम लेत है। प्रेम से जो हरि का नाम लेत है। से जो है का नाम लेत है। पाप होत सब छारायण। पाप होत सब नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण। प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। प्रज्ञा नारायण नारायण नारायण। बोले कमलापति भगवान की जय।